नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 17,800 के ऊपर हुई, अच्छी बात है। कल मैंने एक लेवल बताया था, उसके ऊपर की क्लोजिंग अच्छी बात है। आज की भी क्लोजिंग अच्छी बात है। हफ्ते का अंत हमने एक बहुत भयंकर पॉजिटिव नोट पे किया है। अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते की हमारी क्लोजिंग 17,300 समथिंग थी और इस बार 500 पॉइंट अप हम बंद हुए हैं। मतलब हर दिन का अगर आप एवरेज भी कैलकुलेट करोगे, हर दिन 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी, ये कमाल की बात है। थम्स अप मार्केट को, थम्स अप आप सभी को जिन्होंने थैंक यू मैसेजेस भेजे। किसके लिए? एलएनटी के पुट के लिए। मुझे नहीं पता आप लोगों को ऑप्शंस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, लेकिन मैं आपको डेली इंट्राडे स्टॉक्स बताता हूँ। कभी इतने थैंक यू मैसेजेस नहीं आए थे जितना एलएनटी के पुट के लिए आए थे। मैंने आपसे कहा था 1900 की पुट इनकी खरीद लेनी है, चाहे आपने सेटअप बनाया हो चाहे जो भी, आप आराम से इनका पुट खरीदते आराम से। मतलब ये अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 35% का तो इसने गेन आपको दिखाया है। ठीक है, अगर हम 30 के लेवल से कैलकुलेट करें, इस 35 में से अगर आपने 10 भी पकड़ा है, अच्छी बात है। 20 पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। पूरा 35 तो कोई नहीं पकड़ पाया होगा, इवन मैं भी नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैंने आपको इसकी सलाह दी। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, इतना इंटरेस्ट आप लोगों को ऑप्शंस में क्यों है? क्योंकि मार्जिन कम लगता है? रिस्क नहीं देखते हो क्या दोस्त? मतलब आप में से मुझे लगता है कि सब लोग रिस्क ही लेने वाले लोग हो क्या? मेरी वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि मैं बनाता रहूँ यार, रिस्क को मिटिगेट करना है, रिस्क को कम लेना है। जो सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेड था वो जब मैंने दिया, वहाँ पर इतने सारे थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं। कोई बात नहीं यार, एंजॉय करो। एलएनटी का ट्रेड कब दिया गया था उसके लिए देखिए कल की बाजार वाली वीडियो। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, कंपाउंडिंग को लेकर काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए? डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो कम से कम आधे घंटे की तो होगी ही, जहाँ पर मैं आपको बहुत चीज़ें समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का इस पर अलग अलग तरीके से सवाल आता, तो व्हाट्सएप पे बताइएगा ज़रूर, जो भी लोग थोड़ा बहुत मतलब रिसर्च कर रहे हो इस बारे में। बाकी हम बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे निफ्टी के, उनको बाजार सम्मान दे रही थी या नहीं। 892 891 समथिंग एक लेवल था जहाँ पर बाजार के लिए रेजिस्टेंस था ऊपर, ये वाला लेवल। ठीक है, यहाँ पर समथिंग 890 के आसपास एग्जैक्टली आप देखोगे बाजार एक बार 17,900 का अटेम्प्ट की, लेकिन हमारे लेवल को इसने ज़्यादा सम्मान दिया। और यही मैं कहता हूँ लेवल्स की इंपॉर्टेंस। 17,900 से ज़्यादा सम्मान किसको मिल रहा है? 17,890 को, और यही लेवल आपको कल बताया गया था। ठीक है, और नीचे जब बाजार गिरी 17,720 के आसपास, एक मिनट में देख ही लेता हूँ, 17,718 ये लेवल था सपोर्ट का, और ऊपर जाती हुई बाजार में 17,891 ये लेवल था अल्टीमेट रेजिस्टेंस का। आप देख सकते हो 891 यहाँ पर है, 17,718 जो है यहाँ समथिंग आएगा। ठीक है, देख सकते हो आप, थोड़ा सा उसके नीचे गया, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते कितना बढ़िया आपको ट्रेड मिला है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेते यहाँ पर सेल साइड का, यहाँ पर बाई साइड का, आपको बढ़िया ट्रेड मिला। इन बिटवीन वाले लेवल्स भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो जो सबसे पहला सपोर्ट था, जैसे 891 838 और फिर 17,792, इन लेवल्स पे आप फोकस रख के देखिए। 17,792 के ऊपर बाजार निकली पहली कैंडल में, इसका मतलब क्या? बाई सिग्नल मिल गया, एंजॉय कीजिए। आखिरी रेजिस्टेंस तक बाजार गई, गिरते हुए बाजार कहाँ कहाँ सपोर्ट ली वो आप देख सकते हो। लेवल्स मैंने आपको समझा दिए। अभी निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेता हूँ, और ये जो कारनामा है, ये लेवल्स का आप ज़रूर वीडियोज़ को देख करके समझिए। आपके लिए अगर काम करे तो मज़ा आएगा आपको। रोज़ ये काम नहीं हो सकता कि इतना हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट करें बाजार कहाँ सपोर्ट लेगी, कहाँ रेजिस्टेंस लेगी, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन आप बड़ा पैसा बनाओगे। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और यही सब मुद्दा मैं डिस्कस करूँगा कंपाउंडिंग वाली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत समझाऊंगा। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे मैं बात करूँ तो थोड़ा आपको समझा देता हूँ। 3 मिनट की कैंडल सारे टारगेट हिट हो गए, और यहाँ पर मैं 1 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस आया है ऑप्शंस वाले ट्रेड में, और कारण आप सब आसानी से समझ सकते हो। फ्यूचर्स वाला ट्रेड मैंने केवल इसलिए नहीं लिया क्योंकि जहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है, वो जो ट्रेड है वो 891 का जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके आसपास ही मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार 17,900 का भी रेजिस्टेंस है, 891 भी है, तो थोड़ा बाजार को 17,900 के ऊपर अगर सेटल हो जाती है तो हम फ्यूचर्स वाला ट्रेड लेंगे। उतना आने में काफ़ी टाइम लगा दिया, तो मैंने ऑप्शंस वाला ट्रेड लिया, क्योंकि 50% यहाँ पर हमारी जो कन्विक्शन थी वो थी। ऑप्शंस वाला ट्रेड लिया, वो भी स्टॉप लॉस चला गया, तो कुछ कर नहीं सकते थे। 3 मिनट का दोनों ही ट्रेड, फ्यूचर्स वाला ऑप्शंस वाला टारगेट दिया है। 3 मिनट पे हमने खरीदी थी 17,900 की पुट, जो कि काफ़ी तेज़ी से चली। और दोस्त फिर से वही बात कहूँगा, सेटअप इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी देख रहे हो, मतलब एक पहली कैंडल आप देखोगे बहुत तेज़ी से भागी है, उसके बाद भी आपको बोला है कि कॉल ही बाई करनी है। ठीक है, 17,900 की कॉल बाई करनी है, उसके बाद आराम से आपको टारगेट मिला। अगली में 10 मिनट वाले ट्रेड में 18,000 की कॉल हमने खरीदी, लेकिन वहाँ पर हम फंस गए। हमारे पक्ष में अगर 2-3 रुपये और आ गया होता तो हम कम से कम कॉस्ट पे एग्जिट करते, लेकिन यहाँ पर मुझे देना है पड़ा है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो लगातार टारगेट्स आए थे 2 दिन लगातार, और आज हमारे लिए
2 टारगेट और 1 स्टॉप लॉस आया है। मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि अगर आप दोनों ही ट्रेड्स मतलब चारों के चारों ट्रेड्स आप लिए हो, ठीक है, तो आपको 2 टारगेट और 2 स्टॉप लॉस देना पड़ा होगा, क्योंकि जो लोग फ्यूचर्स वाला ट्रेड लिए होंगे उनको भी स्टॉप लॉस देना ही पड़ा होगा। एक एंगल से अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट रहते तो आप टारगेट पा जाते, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट तो केवल मशीन ही हो सकती है, हम आप सब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैंने नहीं लिया था इसलिए मैं अपना ट्रेड नहीं शेयर कर पाया। एलएनटी के बारे में बातें आपको क्या बताई गई थी वो आप जानते ही हो, बढ़िया बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। इवन जहाँ पर हाई कन्विक्शन था मैंने शायद पहली बार आपको ऑप्शंस का ट्रेड दिया और वहाँ पर प्रॉफिट हुआ। आप सभी को शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए। एक स्टॉक है इंडिया सीमेंट, आज ये पता कितना भागा है, 15% न्यूज़ आई थी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मैकडी इंडिकेटर को मजाक समझते हो ना, मैकडी को, मैकडी याद है मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और लंबी सी वीडियो है, पूरी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जाकर देखो और फिर आप समझोगे। सिर्फ इंडिया सीमेंट नहीं, इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप आसानी से नीचे के लेवल पर, बहुत नीचे के लेवल पर पकड़ सकते थे और मज़ा बहुत आता। आपको पता है इसमें भी पार्टिसिपेट आप कर लेते, और इसमें तो अगर किस्मत आपके साथ होती तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर ही जाते, और इन्जॉयमेंट कितना होता वो आप जानते ही हो। खैर, आज चला तो देवयानी और यहाँ पर भी आप मैकडी से ट्रेड पकड़ सकते थे। वीडियो ज़रूर देखिएगा। HDFC लाइफ काफ़ी दिन से और लगभग हमने लोएस्ट लेवल पे इसको पकड़ा है। अभी जो इसने रिसेंट लोज बनाए हैं 645 के आसपास, और अभी ये वहाँ से 20 रुपये ऊपर है। न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC लाइफ सब चल रहे हैं। देखते हैं क्या ये कल गैप अप करके मोमेंटम दिखा सकता है। अगर ऐसा किया तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यू है। टॉप मूवर्स की बात कर लें उससे पहले कि स्टॉक आपको बताएंगे और आपको इस पे ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए। सिनकॉम, SMPL, ये दोनों स्टॉक्स डीलिस्ट हो रहे हैं बाज़ार से, ठीक है। ख़तरनाक कंडीशन है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद करके डीलिस्ट हुए हैं। ये आज की न्यूज़ है, रिसर्च आप ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। अभी बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की, ठीक है। 1 मिनट, टॉप मूवर्स आ गए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सैटरडे संडे छुट्टी है, सीखिए समझिएगा ज़रूर। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आप ही के लिए है, देख लोगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सब एक दूसरे से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक आया सबसे तगड़ी, लेकिन सबसे घटिया परफॉर्मेंस रही फाइनेंशियल सर्विसेज की। किसके कारण? बजाज ट्विंस के कारण। 1.5% कमज़ोर हुए, पिरामल 3% टूटा, महिंद्रा फाइनेंस 1% और HDFC हैवी वेट 1%, ये भी लगभग कमज़ोर था। इन्हीं कारण जो है स्टॉक्स जो यहाँ पर चल रहे थे, इवन वो भी हैवी वेट थे, लेकिन फिर भी ये संभाल नहीं पाए। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI बैंक, चोला फाइनेंस, SBI लाइफ, इन सब ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस इंडेक्स को अंडर परफॉर्मेंस करने से नहीं रोक पाए। निफ्टी बैंक आज इसने फिर से आउट परफॉर्मेंस दी है। वही आपके प्यारे दुलारे बैंक्स HDFC, ICICI, बंधन, फेडरल, AU बैंक सब चले हैं। गिरने में RBL, IDFC और स्टेट बैंक थोड़े थोड़े गिरे। RBL और IDFC, स्टेट बैंक तो बस कहने के लिए गिरा है। मिड कैप में लूजर्स को पहले देखिए, कोफोर्ज, BEL, जील, TVS मोटर, आइडिया, ये सब लूजर्स थे आज के। ठीक है, भागने के बाद थोड़ा गिरना भी चाहिए, बाकी कुछ स्टॉक्स पे नज़र होनी चाहिए, जील जैसे ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो लूजर्स थे, पिरामल, यस बैंक, ग्लैंड फार्मा, बॉश, बजाज होल्डिंग्स सब गिरे। पिरामल 3% गिरा है। मिड कैप में जो गेनर्स थे उनको आप जानते हो, पेज इंडस्ट्री 4% ऊपर था, AU बैंक फिर से 5% ऊपर, SRF आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस 2.5% ऊपर। आरती देख रहे हैं 1000 के ऊपर, वाह मज़ेदार यार। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जुबिलियंट फूड बढ़िया चला, पिडिलाइट, ACC, अंबुजा, बंधन बैंक क्या मस्त चले हैं। गिरने वाले स्टॉक्स की बात हो चुकी, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 में ग्रासिम को देखिए 5% ऊपर, क्या मस्त, मतलब कोई एक ब्रोकर आकर के, ब्रोकर इन द सेंस रिसर्च संस्था आकर कह देगी टारगेट बड़ा है, हम बाई साइड का ट्रेड दे रहे हैं, तो देख लीजिए 5% स्टॉक ऐसे ही भाग जाता है। ONGC बढ़िया चला, हिंडाल्को, HDFC लाइफ, श्री सीमेंट भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिए हैं। गिरने में महिंद्रा था, थोड़ा सा गिर गया। बजाज की बात हो ही चुकी है, दोनों ट्विंस की एक्चुअली। LNT आज 1% नीचे था, टाइटन भी 1% कमज़ोर था। ओवरऑल बाजार का दिन अच्छा था। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी बढ़िया रहा, कुछ स्टॉक्स इवन ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर के लेवल से तगड़े से फिसले हैं। मार्केट में भी ऊपर के लेवल पर फिसलन मौजूद थी, और बाज़ार ने जिस तरीके से अपने रेजिस्टेंस को आज सम्मान दिया, इसका मतलब क्या है कि बाज़ार अपने आप को अब एक रेंज में बांधने की पूरी कोशिश करेगी। अगले हफ्ते भी 18,000 को पार कर पाना थोड़ा कठिन ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 900 के ऊपर 35-40 पॉइंट शिफ्ट करेगा, और उसके बाद 18,000 के जस्ट पहले एक और रेजिस्टेंस शायद 80 के आसपास, 980 के आसपास बनकर आएगा। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर जो भी आएगा। ये बात होगी कल की बाज़ार वाली वीडियो में, जो आएगी आपको वीडियो मिलेगी संडे को। उसी वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे परफॉर्मेंस की, जो आपको स्टॉक्स बताए गए। अन्य कोई सवाल हो
तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे दे सकते हो। और जो आपसे वीडियो की शुरुआत में सवाल पूछा गया है उसके बारे में कुछ लोगों से मैंने राय मांगी है, आप दीजिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, आपका आभार, नमस्कार।